और चिराग पासवान वहाँ से चल चुके हैं। बस हम सबके 15-20 मिनट के अंदर चिराग पासवान मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में एंट्री करने वाले हैं। देख सकते हैं जैसा कि धरना पर हम जा रहे हैं, आप दिखाते हैं धरना पर कितने लोग आ चुके हैं। जो चिराग पासवान के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आ चुके हैं। साथियों को मैं कुणाल पे बैठ जाइए। भाई जी आज की तारीख बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं हो सकता। मेरी रगों में एक ऐसे संस्कार मुझ में है जो खुद छात्र आंदोलन से निकले। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने खुद छात्र आंदोलन से निकलकर एक ऐसे समाज को बनाने का प्रयास किया जिसकी कल्पना उन्होंने की थी, और वो समाज खुद ब खुद बन जाएगा इसके लिए वो हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं रहे। उसके लिए उन्होंने ईमानदार प्रयास किया, हर संभव संघर्ष किया। उन्होंने कभी सुख सुविधा ऐसो आराम को उन्होंने कभी उसके पक्षधर नहीं रहे। उन्होंने हमेशा गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज बनकर खुद उनको दिनों दिन, महीनों महीनों, सालों साल सहना पड़ा। छात्र आंदोलन में जेल जाना पड़ा। इमरजेंसी के वक्त जेल में रहकर वहां से उन्होंने आंदोलन चलाने का काम किया। जयप्रकाश नारायण जी के वक्त उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। तब जाकर वो वहां पर पहुंचे और अपने सपनों के बिहार को वहां तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। पर यकीनन अभी भी उनके कई सपने अधूरे हैं, अभी भी हमारी कई जरूरतें अधूरी हैं, अभी भी हमारी कई मांगे अधूरी हैं जो मौजूदा सरकार, मौजूदा नीति निर्धारक हम लोग को नहीं दे पा रहे। इसीलिए साथियों, आज मैं भी यहाँ पर अगर मैं मौजूद हूँ तो मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष के तौर पर या एक सांसद के तौर पर यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी या किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका भाई बनकर और मैं इसीलिए आज यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आपकी जो आवाज है, आपकी जो समस्या है, जिसको प्रमुखता से आप लोग उठाने का काम कर रहे हैं, वही मेरी भी समस्या रही है। दोनों नहीं हो पाएगा। आज मैं भी बिहार बस, बिहारी बस के माध्यम से उन्हीं आवाजों को बुलंद करने का काम कर रहा हूँ। साथियों, ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर चिराग पासवान को बिहार पर राज करना होता तो मेरे लिए रास्ता बहुत आसान था। पर मेरी लड़ाई बिहार पर राज करने की नहीं, बिहार पर नाश करने की। मैं चाहता हूँ कि बिहार का खोया हुआ वो गौरवशाली इतिहास वापस आए। भैया वो दौर होता था जब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी विभिन्न तरीके के पठन पाठन के कार्यक्रम में बिहार नंबर 1 पर होता था। गर्व करते थे हम लोग बिहार की शिक्षा प्रणाली पर। बीते कुछ वर्षों में जिस तरीके से शिक्षा अपनी सबसे ज्यादा बुरी व्यवस्था की चरम सीमा पर गई है, इसको देखकर दुख होता है। इसीलिए बिहार बस, बिहारी बस के माध्यम से भी हमेशा मैंने शिक्षा के इस गिरते स्तर को उठाने का काम किया। जब मैंने कहा कि मेरे लिए रास्ता बहुत आसान था, 2020 के चुनाव आप लोग को याद होगा भैया, मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जाकर नतमस्तक होना था और मुझे मानना था कि भैया हर आपकी नीति सफल है। अगर मैं इतना कर देता तो आज उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ता, 10-12 मेरे विधायक होते बिहार में, 2-3 मंत्री होते केंद्र में, मैं खुद मंत्री की हैसियत से आज मौजूद होता। पर अगर मैं ऐसा कर लेता तो आपसे कभी मैं हाथ नहीं मिला पाता। अगर एक केंद्र सरकार के मंत्री की हैसियत से मैं यहाँ पर आता, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री जी का समर्थन कर रहा होता, तो आज सिर्फ झूठे बातें हम लोगों से करके जाता। सिर्फ मैं बड़ी बड़ी बातें करता कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, जबकि हकीकत है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक कदम बिहार के, बिहारी युवाओं के समर्थन में उठाने के लिए तैयार नहीं। अगर वो तैयार होते, भैया शिक्षा व्यवस्था, हम सब पढ़े लिखे छात्र हैं भैया, मैं खुद पढ़ा लिखा युवा हूँ 21वीं सदी का। मैं जानता हूँ कि भारत का जो संघीय ढांचा है, मेरे साथियों भी हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों का जिक्र कर रहे हैं। उन्हीं के बनाए हुए संविधान ने पूरी तरीके से शिक्षा को राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में दिया। भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसे संघीय ढांचा हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे कई अधिकार
जो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं वही कई अधिकार राज्यों को दिए जाते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत के विषय आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहे तो तमाम इन समस्याओं का समाधान मात्र एक कदम से किया जा सकता है, पर उनकी सोच ही नहीं है इस दिशा में। भैया आज की समस्या है, दशकों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 1 साल के 3 साल का कोर्स, ग्रेजुएशन के 3 साल के कोर्स 5 साल 6 साल तक चल रहे हैं। परीक्षाओं की डेट सामने नहीं आती है, परीक्षाएं रद्द होती है तो अगली तारीख। यूपीएससी में पेपर लीक का मामला हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले देखा। एक ऐसा राज्य जहाँ पे परीक्षाओं की तारीख निर्धारित नहीं होती, एक ऐसा राज्य जहाँ पे कोर्स आपका 3 साल का 4 साल में खत्म होगा, 5 में खत्म होगा, 6 में खत्म होगा, किसी को नहीं पता। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद कब डिग्री लेकर हम लोग बाहर निकलेंगे, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। और ये बिहार के एक जिला का नहीं, आज तो मैं यहाँ नालंदा नहीं, आज तो मैं यहाँ गया में मगध विश्वविद्यालय में आया हूँ, पर बिहार के हर एक जिला में शिक्षा का यही हालात है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनकी सरकार, इनके नीति निर्धारक कान में तेल डालकर बैठे हुए, सुनने को ये लोग तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे इनकी युवा विरोधी सोच दिखती है। भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनके सरकार के लोग चाहते नहीं है कि बिहारी युवा पढ़ लिख जाए। समस्या है इनको भैया हमारे पढ़ाई लिखाई से, क्योंकि अगर हम पढ़ लिख गए तो हम लोग अपने अधिकारों की मांग करेंगे, हम लोग कल को रोजगार की मांग करेंगे, बेहतर रोजगार व्यवस्था की मांग करेंगे, उद्योगों की मांग करेंगे, एमएनसी IT सेक्टर्स की मांग करेंगे। भाई क्यों जाए हम लोग अपने प्रदेश को छोड़कर, क्यों जाए? क्यों अपने माता पिता, बूढ़े दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची को छोड़कर क्यों हम ही लोग दूसरे प्रदेश जाते रहे? भाई वो दिन कब आएगा जब दिल्ली का लड़का बिहार पढ़ने के लिए आएगा? वो दिन कब आएगा जब मुंबई के लड़के लड़कियां बिहार में शिक्षा रोजगार करने के लिए आएंगे? पर नहीं, पलायन होगा तो सिर्फ बिहारियों का होगा, प्रदेश छोड़ के जाना होगा तो सिर्फ बिहारियों को जाना होगा, और दूसरे प्रदेशों में जाकर हम लोग लाठी खाएं, गोली खाएं कि हमें कोई हत्या करके मार दे, बिहार सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए साथियों, तमाम इन चीजों को लेकर जो संघर्ष आप कर रहे हैं, वही संघर्ष मेरे पिता के निधन के बाद मैंने एक आसान रास्ता, रेड कार्पेट वाला रास्ता छोड़कर मैं भी वही संघर्ष कर रहा हूं। और आपकी इन तमाम जितनी आप लोगों ने मांगे इसमें लिखी है, कल ही मेरे पास ये आप लोगों का पत्र आया, और आपकी इन तमाम मांगों का मैं समर्थन करता हूँ, जिसमें प्रमुखता से आप लोगों ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के सभी लंबित कोर्सों का परीक्षा तिथि की अविलंब घोषणा की जाए। विश्वविद्यालय के सभी लंबित कोर्सों का परीक्षा फल की अविलंब प्रकाशन हो। यहाँ पर विश्वविद्यालय के सभी कोर्सों का मूल प्रमाण पत्र को निर्धारित को निकट करने का एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए। आपकी इन तीनों मांगों का मैं मजबूती से समर्थन करता हूँ। सबसे पहले तो ये भी विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर कोई सिर्फ राजनीतिक भाषणबाजी या राजनीतिक समर्थन आपको करने नहीं आया। मैं औपचारिक तौर पर इस तमाम आपको मांगों को, जितनी भी आपकी मांगे हैं, उसको विधि पूर्वक मैं उच्चतम अधिकारियों तक भी पहुंचाऊंगा, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाऊंगा, गवर्नर तक भी पहुंचाऊंगा। भाई महामहिम का संरक्षण हम लोग को चाहिए। उनके संरक्षण में जब हम लोग यूनिवर्सिटीज की हम लोग बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि महामहिम भी इसमें हस्तक्षेप करें। गवर्नर साहब भी देखें कि भैया उनके प्रदेश में, उनके राज्य में यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से हर बीते दिन के साथ चरमरा रही है। पर इतना भी मैं आपसे आग्रह करूंगा साथियों, ये संघर्ष आसान नहीं होने वाला। एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और मैं तो सर पे भैया कफन बांध के निकला हुआ कि जब तक अपनी लड़ाई को, अपने संघर्षों को अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी ताकतें मेरे परिवार को तोड़ दें, मेरी पार्टी को खत्म कर दें, मुझे मेरे घर से निकाल कर बाहर कर दें। जितनी यातनाएं, जितनी प्रताड़नाएं चिराग पासवान को देना है, ये लोग देते रहे। चिराग पासवान किसी से डरने वाला नहीं है भैया। चिराग पासवान शेर का बेटा है, आदरणीय रामविलास पासवान का बेटा है। ना मैं किसी के सामने झुकने वाला हूँ, ना मैं किसी के सामने
घबराने वाला हूँ और डरता तो मैं किसी से नहीं। इसीलिए कोई सोचे कि मुझे डरा धमका कर मेरे परिवार पार्टी को तोड़कर ये लोग सोचे कि मैं शांत हो जाऊं, ये होने नहीं वाला। पर इतना मैं जरूर आप लोगों को भी बताऊंगा, ये लंबा संघर्ष होगा। उस संघर्ष के रास्ते पर मैं चल रहा हूं और मजबूती से आप लोगों का मैं साथ देने को तैयार हूं। पर उस रास्ते पर आप लोगों को भी बिना कोई समझौता किए प्रलोभन आएंगे, कई तरीके के आप लोग के आंदोलन को तोड़ने के लिए लोग आएंगे, बातचीत करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, अरे खत्म करो, चलो हम लोग कराते, ये कराते, तमाम तरीके की बातें हैं। पर अगर भाई हम लोग संघर्ष करेंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ी एक विकसित बिहार के निर्माण को देख पाएगी। हमारे पूर्वजों ने, मेरी पिछली पीढ़ी, मेरे खुद के पिताजी ने संघर्ष किया, तब आज कम से कम हम लोग यहाँ तक पहुंचे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संघर्ष नहीं करते तो शायद हम लोग को शिक्षा का अधिकार भी नहीं मिलता। तो हम लोगों ने कि पिछली पीढ़ी ने संघर्ष किया, हम लोग भी करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम उस विकसित बिहार को देख सके जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, जिसके लिए हम लोग संघर्ष करें। तो यकीनन ये संघर्ष बड़ा होगा, लंबा होगा, पर इसमें हर कदम पर मजबूती से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मैं तैयार हूं। मैं चल ही रहा हूं इस राह पर। बिहार बस, बिहारी बस के विजन डॉक्यूमेंट में इन तमाम बातों का जिक्र मैंने पहले से ही कर रखा और उसी को लेकर बिहार के हर जिला, हर प्रखंड, हर पंचायत में मैं लोगों साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि आने वाले समय में एक ऐसी सरकार हम लोग को बनाने की जरूरत है जो छात्रों की चिंता करे, जो युवाओं की चिंता करे, जो युवाओं के भविष्य की चिंता करे। भैया एक बड़ी आबादी है युवाओं की, जो आज की तारीख में हमारी ताकत है। लगभग 65-70% बिहार में युवा है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। पर आज जो हमारी ताकत है, जो आज हमारा एसेट है, कैसे बनेगा लाइब्रेरी जब वो तमाम युवा बिहार छोड़कर चले जाएंगे पलायन कर करके। और बिहार से जो युवा जाता है वो दूसरे प्रदेशों में शिक्षा, रोजगार सब हासिल करता है और आने वाले दिनों में वहीं पे घर खरीद के शादी, बच्चे पैदा करता है और वहीं का होकर रहता है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे बुजुर्ग, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी को देखने वाला कोई। आने वाला समय बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर ना रहेगा। उसके लिए युवाओं को आज ही सशक्त होने की जरूरत है, युवाओं की मांगों को सुनने की जरूरत है, उनकी समस्या का समाधान करने की जरूरत है। मैंने तो प्रदेश में एक युवा आयोग के गठन की भी मैंने मांग की। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर मैंने ये आग्रह किया था कि एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन होना चाहिए। जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, महिला आयोग है, बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तो वही जब हमारा देश सबसे युवा देश है तो एक युवा आयोग होना चाहिए और इसकी शुरुआत बिहार से होनी चाहिए। भैया बिहार में एक युवा आयोग का गठन करें, एक ऐसा आयोग बने जो युवाओं की तमाम समस्या का समाधान ढूंढे, एक नोडल एजेंसी के तौर पे ये आयोग काम करे, जहाँ पे युवा अपनी समस्याओं के साथ जाए और समाधान लेकर वहां से आने वाले समय में कैसे प्रदेश को IT हब बनाया जाए, कैसे MNCs को इन्वाइट किया जाए, कैसे यहाँ पर उद्योग खुले, कैसे बैकलॉग यहाँ का क्लियर हो, कैसे ये जगह एजुकेशनल हब बने। इन तमाम चीजों की नीतियों पर काम करने की जरूरत है जो ये युवा आयोग काम करे और नीति को सरकार के समझ सके और उस नीति पर सरकार काम करे। साथियों, इस सोच के साथ चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट काम कर रहा है। पर मैं इतना भी मानता हूं कि अकेले चिराग पासवान के कहने या करने से कुछ नहीं होने वाला। आप सबको कहीं न कहीं चिराग पासवान बनकर अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी सही मायनों में हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की इस सोच को हम लोग अमल में ला सकेंगे। तो मैं ये विश्वास आपको बताऊंगा, हम लोग बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। कैसे बनेगा लाइब्रेरी जब वो तमाम युवा बिहार छोड़कर चले जाएंगे पलायन कर करके और बिहार से जो युवा जाता है वो दूसरे प्रदेशों में शिक्षा, रोजगार सब हासिल करता है और आने वाले दिनों में वहीं पे घर खरीद के शादी, बच्चे पैदा करता है और वहीं का होकर रहता है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे बुजुर्ग, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी को देखने वाला कोई। आने वाला समय बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर ना रहेगा। उसके लिए युवाओं को आज ही सशक्त होने की जरूरत है, युवाओं की मांगों को सुनने की जरूरत है, उनकी समस्या का समाधान करने की जरूरत है। मैंने तो प्रदेश में एक युवा आयोग के गठन की भी मैंने मांग की।
मैंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर मैंने ये आग्रह किया था कि एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन होना चाहिए। जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, महिला आयोग है, बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तो वहीं जब हमारा देश सबसे युवा देश है तो एक युवा आयोग होना चाहिए और इसकी शुरुआत बिहार से होनी चाहिए। भैया, बिहार में एक युवा आयोग का गठन करें, एक ऐसा आयोग बने जो युवाओं की तमाम समस्या का समाधान ढूंढे, एक नोडल एजेंसी के तौर पे ये आयोग काम करे, जहाँ पे युवा अपनी समस्याओं के साथ जाए और समाधान लेकर वहां से आने वाले समय में कैसे प्रदेश को IT हब बनाया जाए, कैसे MNCs को इन्वाइट किया जाए, कैसे यहाँ पर उद्योग खुले, कैसे बैकलॉग यहाँ का क्लियर हो, कैसे ये जगह एजुकेशनल हब बने, इन तमाम चीजों की नीतियों पर काम करने की जरूरत है जो ये युवा आयोग काम करे और नीति को सरकार के समझ सके और उस नीति पर सरकार काम करे। साथियों, इस सोच के साथ चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट काम कर रहा है। पर मैं इतना भी मानता हूं कि अकेले चिराग पासवान के कहने या करने से कुछ नहीं होने वाला। आप सबको कहीं न कहीं चिराग पासवान बनकर अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी सही मायनों में हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की इस सोच को हम लोग अमल में ला सकेंगे। तो मैं ये विश्वास आपको देना चाहूंगा, हम लोग बनेंगे चिराग पासवान। जाने के बाद उचित मंचों पर आपकी सवाल को उठाया जाएगा। मैं मीडिया पत्रकार साथियों से भी आग्रह करूंगा कि छात्रों के इस आंदोलन को बल देने का काम आप लोगों का है। तमाम मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि वो भी इतनी मजबूती से इन मांगों को उठाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा भीड़ लगा हुआ, चिराग पासवान जी आए थे, आते ही पूरा भीड़ लगा जा रहे हैं यहाँ से। पूरा संख्या में आ चुके हैं लोग। तो क्यों नहीं राज्य सरकार ऐसी नीतियां बनाती जिसकी वजह से बिहार में शिक्षा का स्तर जी के संज्ञान ये तमाम विषय चिराग पासवान अब यहाँ से निकल चुके हैं। इनका कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। विकसित संसद है भाई, संसद। देखिए संसद का आगमन इससे होता है, इसलिए संसद बनी है।